भी मैंने बहुत बुरे पोस्चर के साथ बैठे हुए देखा है बाइक पर, कि अबाया जो है, क्योंकि होता क्या है कि जब आप अबाया पहन के बाइक पे बैठते हैं ना, तो एक ये भी डर होता है कि कहीं चेन में अबाया ना आ जाए, दुपट्टा चेन में ना आ जाए, तो क्या होता है कि खवातीन अपने आप को समेटने के चक्कर में इस कदर अपना चढ़ा लेती हैं अबाया ऊपर कि उसके सॉरी उसके साथ साथ जो है वो आपका पाइचा भी ऊपर चला जाता है। और आप यकीन करें, क्योंकि अक्सर जब मैं बाइक पर बैठती थी, मैं खुद भी मैंने बाइक का बहुत बहुत लंबा सफर किया है, तो मैंने देखा है कि मुझे पता नहीं लगती थी ये बातें, लेकिन जो मेरे पीछे लोग होते थे, जब उनकी नजरें पड़ती हैं तब आपको पता लगता है कि हाँ, ये हमसे मिस्टेक हुई है। अब जब मैं गाड़ी में सफर करती हूँ अपने हस्बैंड के साथ और मेरे सामने कोई ऐसी बाइक वाली खवातीन जा रही होती हैं, तो मैं वाकई में परेशान हो जाती हूँ कि मैं किस तरह इनको इन्फॉर्म करूँ, या अल्लाह इनको हिदायत दे। बस मैं यही दुआ कर सकती हूँ कि उन बेचारियों को अल्लाह ताला समझ बूझ अता फरमाए, कि या तो वो इस तरह बैठी हुई होती है कि वो बिल्कुल चिपकी हुई होती है सामने वाले से, जो उनके आगे बैठा है मर्द, या फिर वो उन्होंने पेट में हाथ डाल के उसको इतना करीब किया हुआ होता है, या फिर उनके कपड़े जो है वो पीछे से बिल्कुल चिपक से जाते हैं, तो हिप लाइन आपकी जो है वो वाजे हो जाती है, आपके जो पैर हैं वो वाजे हो रहे होते हैं, और पिंडलियों से ऊपर तक आपका कपड़ा पाइंचा जो है वो चला जाता है। तो ये चीज बड़ी, जो पीछे आपके आने वाले जो मुसाफिर होते हैं और जब वो देख रहे होते हैं, तो जाहिर है फिर आप किसी को दावत नजारा दे रही हैं, और अगर वो आपके चेहरे का नूर खत्म कर रहा है वो दावत नजारा, तो फिर इसमें क्या हम किसी को बुरा बोले, मर्दों को क्या बुरा बोलना जब हम खुद ही सही नहीं है। तो हम पहले अपने आप को सही करें और फिर हम किसी को कहें ना कि नजर जो है वो नीची रखो। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि आपकी जो पर्सनालिटी है ना, वो पूरी की पूरी आपकी जिम्मेदारी है, उसको किस तरह कैरी करना है, उसको किस तरह दूसरों के सामने प्रेजेंट करना है। आप अपने आप को जितना खोलेंगी उतना लोग देखेंगे, आप अपने आप को जितना छुपाएंगी उतना आप छुप जाएंगी। ऐसा नहीं है कि अबाई वाले को कोई देखता नहीं है, अबाई वाली लड़कियों को भी सब देखते हैं, लेकिन उनकी नजर सिर्फ अबाई तक ही महदूद रहती है, अबाई के अंदर नहीं घुस सकती जब तक अबाई वाली ना चाहे। और जो अबाया नहीं करने वाली होती है, जो अबाया नहीं करती बेचारी, जो हमारी दूसरी बहनें हैं जो विदाउट अबाया जो है वो हर जगह जाती हैं, तो जाहिर है वो फिर ओपन ही उनके तमाम चीजें होती हैं, तो वो देखने वाली आंख फिर वो कहीं पर भी जाए, आप किसी को मना नहीं कर सकते। तो बहरहाल मेरी इस बात से किसी को कोई तकलीफ पहुंची हो तो माजरत, लेकिन जो हक है मैं हक बात जो है वो हक ही करती हूँ। तो बहरहाल ये जो हमारी बहनें बाइक पर सफर करने वाली हैं, काइंडली अपने जो गेस्चर पोस्चर अपने आप को समेट कर बैठे, इस तरह से बैठे कि कोई नामहरम जो है ना उसे आपको देखकर लुत्फ महसूस ना हो, किसी की भी नजरों का आप रिस्क ना बने। तो यहाँ जो है वो हमारा हाउ टू वॉक वाला जो हमारा वो था वो कंप्लीट हुआ हेडिंग, और अब हम आगे चलते हैं और हम बात करते हैं हाउ टू वियर। क्या पहनना है, किस तरह पहनना है, कब पहनना है। ये सवाल बड़े आते हैं मेरे पास काउंसलिंग सेशंस के अंदर, कि मैडम हम जो है ना वो फला जगह जाते हैं तो हमें पता ही नहीं लगता कि हम क्या पहन के जाएं। ऐसा लगता है कि वहां जाने के बाद हम अपने आप को मिसफिट महसूस करते हैं, हम मिसफिट हैं, यहाँ पर मिसमैच हो गए। तो ये चीजें भी लड़कियों को काफी ज्यादा परेशान करती हैं। आपका जो लिबास है ना, उस लिबास में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक लड़की के लिबास में सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या होती है? वो होती है मोडेसिटी, यानी कि हया। अगर आपके लिबास के अंदर याकूत, जुर्मत, अकीक, फिरोजा ऐसे पत्थर लगे हुए हैं, अगर आपका लिबास सोने का भी बना हुआ है लेकिन अगर उसमें हया नहीं है, तो समझ लीजिए कि आप जेंटल वुमेन तो नहीं बन सकती। आप कभी लिखिएगा जेंटलमैन, नेट पर लिखिएगा जेंटलमैन, तो आपको दिखाई देगा एक टाई वाला आदमी, एक कोट पैंट पहनने वाला आदमी, ये आपको जेंटलमैन की तस्वीर नजर आएगी। उसने पूरे कपड़े पहने हुए होंगे, बड़ा अच्छा सा, बड़ा डिसेंट सा, हैंडसम सा लग रहा होगा। तो आप ये सोचिए कि आप जेंटल वुमेन कैसे बन सकती हैं आधे कपड़े पहनकर, पायचे चढ़ाकर, आधी आधी कोनियों तक आस्तीन चढ़ाकर, बड़े बड़े गले पहनकर, दुपट्टा साइड में उतारकर आप जेंटल वुमेन कैसे बन सकती हैं? आपके लिबास के अंदर जब वकार नहीं है, आपके लिबास में जब हया नहीं है, आपके लिबास में जब डिसेंसी नहीं है, इलिगेंसी नहीं है, तो फिर आप ये बताइए कि आप एक जेंटल वुमेन कैसे बन सकती हैं? तो लिहाजा अगर आपने अपने आप को जेंटल वुमेन बनाना है तो आपको अपने लिबास में हया का सबसे पहला अंसर रखना होगा। उसके बाद आप ये देखिए कि आपका जो कलर है, जो आपका जो एक कलर की जो टोन है वो किस तरफ है, गंदुमी माइल है, सुर्खी माइल है, व्हाइटिश है, कम आपका कम फेयर है, ज्यादा फेयर है, जिस तरह का भी अल्लाह ने आपको कलर दिया है उसको आप एक्सेप्ट करें, और उसके बाद आप अपने कपड़ों की चॉइस करें कि आपके ऊपर कौन सा रंग खूबसूरत लगेगा। जिस तरह आपने देखा होगा आसमानी कलर एक ऐसा कलर है कि जो बहुत ज्यादा डार्क कलर वाली लड़कियां होती हैं उन पर भी बड़ा खूबसूरत लगता है, और आसमानी कलर एक गोरी चिट्टी लड़की पर भी बड़ा खूबसूरत लगता है। तो ऐसे कलर्स आप जो है वो अख्तियार करें अपने कपड़ों के अंदर, ऐसी चॉइस करें कि जो आपके स्किन के कलर के साथ में खूबसूरत लगे। बहुत सारी हमारी बहनें होती हैं उनको ये तमीज नहीं होती
कि उनको कौन से कलर लेने चाहिए। वो कोई भी कलर पसंद आता है तो वो खरीद लेती हैं, और जब वो पहनती हैं तो वो मज़ा का खेस लगता है, अजीब सा लगता है, या उनकी बॉडी पर या फिर उनके स्किन टोन के साथ मैच नहीं कर रहा होता। तो काइंडली अपने जो भी आप कलर्स लेती हैं ना, वो ये देख लें कि आपकी जो स्किन टोन है वो आपके साथ मैच कर रहा है, खूबसूरत लग रहा है, नहीं लग रहा है, और ये आपको खुद पता लग जाएगा। नहीं पता लगे तो आप नेट पे सर्च कर लें, आपको वहां से इसकी अच्छी खासी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। फैशन 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 ये बहुत मैं इंपॉर्टेंट बात कहूंगी कि फैशन आप करें, अच्छे से अच्छे कपड़े बनाएं, अच्छे से अच्छे बेले उस पे लगाएं, अच्छी से अच्छी आप उसके ऊपर काम करवाएं, जो आप करवाना चाहती हैं आप करवाएं, जो डिजाइन आप करवाना चाहती हैं, लेकिन अगेन वही बात कि हया का अंसर हो, और कम से कम फैशन आपका ऐसा हो कि वो आपके पूरे जिस्म को ढांप दे। ये जो आप आधे आधे कपड़े हमारे यहाँ खवातीन पहन लेती हैं, ये फैशन नहीं है, ये बेहयाई है। इससे सिंपल हम बेहूदगी और बेहयाई कहेंगे। और ये जो है ना वो मतलब ईमान को खा जाने वाली चीज है कि जब आप नामहरम की नजरों का रिस्क बन रही हैं, आपका जो जिसम अल्लाह ने आपको अता फरमाया है, बजाय कि आप उसके ऊपर अल्लाह का हुक्म यानी कि पर्दे को लागू करती, आपने वो एक नामहरम के सामने ओपन कर दिया। और उससे क्या होता है कि आपके चेहरे पर एक तरख्तगी आ जाएगी, एक मर्दानापन आएगा, एक अजीब सी जो खूबसूरती है वो खत्म होना शुरू हो जाएगी, आपके चेहरे का नूर खत्म होना शुरू हो जाएगा। आप ये बात नोट कर लें, हमारे इर्द गिर्द ऐसी बहुत सारी नानियां दादियां हैं हमारी जो कि बूढ़ी हो गई हैं, उन्होंने कभी मेकअप नहीं किया, कभी उन्होंने पॉलर नहीं देखा, लेकिन उसके बावजूद उनके बाल भी लंबे लंबे हमें दिखाई देते हैं, या उनकी स्किन हमें बड़ी प्यारी प्यारी लगती है, वो अभी तक उनके हाथ बड़े मुलायम मुलायम है। क्यों? क्योंकि उस जमाने में नामहरमों से इतना मेल जोल तो था नहीं जितना आज है कि स्कूल में भी नामहरम, तो डॉक्टर भी नामहरम, तो हर जगह हमें नामहरम दिखाई दे रहे होते हैं। अब मजबूरी है बाहर निकलना, पढ़ना, तमाम जिंदगी के मामलात करना, तो क्या जरूरी है कि आप अपने लिबास के अंदर मॉडरेसिटी को लेकर आए, हया को लेकर आए, ताकि नामहरम की नजरों का जो है रिस्क आप कम से कम बने। जितना कम आप अपने आप को नामहरम के सामने डालेंगी, उतना ज्यादा आपका अंदरूनी हुस्न बढ़ेगा, उतना ज्यादा अल्लाह ताला आपकी शख्सियत में नूर पैदा फरमाएगा, उतना आपको पुरवकार बनाएगा। आप यकीन करिए कि जब आपकी नजर में हया हो और साथ में आपके लिबास में हया हो, तो आपके अंदर एक ऐसा वकार पैदा हो जाता है, एक औरत में एक ऐसा वकार पैदा हो जाता है, एक ऐसा रोब और एक ऐसा दबदबा पैदा हो जाता है कि हर इंसान आंख उठाकर नहीं देख सकता। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं कि जिनके बारे में मशहूर था कि ये बहुत बड़े बड़े बदमाश हैं, लेकिन उनके सामने जब औरतें इस तरह की गई तो मैंने देखा कि उन्होंने भी अपनी नजर को झुका लिया। तो लिहाजा जो भी आप वेयर कर रही हैं उसके अंदर आप कोशिश करें कि, कोशिश नहीं बल्कि 100% इस बात को यकीनी बनाइए कि हया का लिबास पहने। और अगर आपके पास कम चॉइसेस हैं, जाहिर है महंगाई का दौर है, कपड़े हम धड़ाधड़ तो नहीं बना सकते कि हम जो है वो हर रोज नया कपड़ा पहनना शुरू कर दें, हर रोज हम नया अबाया पहनना शुरू कर दें। तो आपके पास जो भी कपड़े हैं उस पर कनात पसंदी अख्तियार करें और साफ सुथरा रहें। अगर आप घर के अंदर हैं, अगर आप घर के बाहर हैं, जहां पर भी हैं आप, वर्क प्लेस पे जा रही हैं, कहीं पर भी जा रही हैं, आप अपने आप को साफ सुथरा रखें। अच्छा, एक बात मैं आपसे कहूंगी कि जो वो बहनें जो अबाया नहीं पहनती, वो तो जाहिर है फिर आपको पता है कि वो ड्रेसिंग करती हैं, चाहे वो कम कपड़े पहने, वो ज्यादा कपड़े पहने, लेकिन वो ड्रेसिंग एक से एक कर रही होती है। लेकिन वो बहनें जो अबाया पहनती हैं, तो उनको ये लगता है कि क्योंकि हम अबाया पहनने वाले हैं और हम पर्दा करने वाले, तो हमें तो जरूरत है नहीं कुछ भी लगाने की। तो वो 20-20 साल पुराने अबाए जो बदबू में, मैं कहना भी नहीं चाहती ऐसे अल्फाज, लेकिन मैं अंदर से बड़ी दुखी हूँ, तो मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं अक्सर खवातीन से मिलती हूँ, और जब मैं उनके गले मिलती हूँ, कोई मुझसे गले मिलने के लिए आ जाए, और जब मैं अबाई के अंदर से एक गंदी सी भपका सा आता है, तो मेरा मतलब मुझे बड़ा ऐसा लगता है कि मेरा किसी ने सांस घोट दिया। आपका अबाया ऐसा होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि आप इतनी खुशबुएं उंडेल लें कि आप जहां से गुजरे वहां पे लगे कि मिस वर्ल्ड जा रही हैं। बस हल्की फुल्की थोड़ी अपने आप को साफ सुथरा रखें, आपका अबाया साफ होना चाहिए। अगर आप रोजाना अबाया पहन के घर से बाहर निकलती हैं, तो हर दूसरे दिन या फिर हर तीसरे दिन आपका अबाया धुलना चाहिए। और अबाया को धोने के लिए आपको मशीन लगाने की, उसको रगड़ने की जरूरत नहीं है। आपका जो है वो अबाया आप उसे पानी में डालेंगी सर्फ वाले, और थोड़ी देर बाद निकालेंगी तो वैसे ही वो क्लीन हो जाएगा, क्योंकि अबाया सिर्फ मट्टी को पकड़ता है, मट्टी कैच करता है। तो जब आप उसे इस तरह साफ करेंगी तो वो वैसे ही साफ हो जाएगा। तो लिहाजा आपका जो अबाया है वो साफ होना चाहिए। आपका जो स्कार्फ लेने का अंदाज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बहनों को मैंने देखा है स्कार्फ जो है ना वो ऐसे लपेट लेती हैं जैसे वो मिस्र की मम्मियां जो है वो अपने इर्द गिर्द उन्होंने पट्टियां लपेटी हुई होती हैं, कि वो देखने के बाद बंदा मजाक उड़ाए उनका। जूड़ा जो है वो इतने ऊपर बांध लेती हैं अपना कि वो ऐसा लगता है कि सर के ऊपर एक और सर निकल आया है, कोई बीमारी है इन खातून को जो सर के ऊपर एक और सर निकल आया। तो आपका जो स्कार्फ है वो धुला हुआ होना चाहिए, और वो कलर कॉम्बिनेशन उसका आपके अबाई के साथ होना चाहिए, और वो एक सलीके से पिंस के साथ लगा हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका नकाब कहीं और जा रहा है, अबाया स्कार्फ कहीं और जा रहा है, सीने पर से गायब है, ये चीज नहीं होनी चाहिए। पूरे तरीके से ढका हुआ भी हो और साफ सुथरा भी हो।
इसमें से कोई स्मेल ना आ रही हो, कोई उसके ऊपर धब्बा दाग ना लगा हुआ हो, और जो अगर दुपट्टा पहनने वाली जो खवातीन चादर पहनती हैं या सिंपल दुपट्टा लेकर जाती हैं बाहर, तो वो भी कम से कम इस तरह से अपने आप को कैरी करें, चादर को और दुपट्टे को, कि जो उनके जो एक पर्दे वाला पर्पस है, कम से कम उसे वो कैरी करने की कोशिश करें, गेन करने की कोशिश करें, कि उनका जो थोड़ा सा हया का अंसर उसके अंदर नुमाया हो। और ये जो खवातीन बड़े बड़े से जूड़े लगा लेती हैं नकाब के अंदर, तो ये बहुत बहुत बुरा लुक देते हैं। काइंडली ये आप बिल्कुल ना लगाएं, खासतौर पे स्कूल जाते वक्त, खासतौर पे अगर आप टीचिंग करती हैं, अगर आप डॉक्टर हैं, अगर आप जो है वो ऐसी जगह पे, ऐसे ऑफिस में काम कर रही हैं जहाँ पे मेल्स की तादाद ज्यादा है, क्योंकि ये बहुत आई कैचिंग होते हैं, दूर से ही आपको प्रोमिनेंट कर रहे होते हैं। तो इस चीज का जो है वो आप खासुल खास जो है वो एहतमाम करें। और तकरीब के अंदर जो है वो आप मौसम के एतबार से, मौसम के हिसाब से, तकरीब के हिसाब से जो है वो लिबास जेबतन करें। मेकअप की दुकान बन के, ज्वेलरी की दुकान बन के, और मतलब एक होता है ना कि वो छम्मक छल्लो टाइप ऐसा लगे कि यार कोई मतलब क्या कोई चीज आ गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या चीज है, वो कोई ट्रक लग रहा है कोयटा वाला जिसको हर चीज लदी हुई है। आपने चूड़ियां भी लाद ली, आपने ज्वेलरी भी पहन ली, आपने जल्दी से बहुत सारा मेकअप भी कर लिया, आपने भड़कीले से कपड़े भी पहन लिए, और आप जो है वो अपनी उम्र से या तो बहुत ज्यादा बड़ी लग रही हैं, या फिर आप अपनी उम्र का लिहाज नहीं कर रही, और आप अपने ऐसे ड्रेसिंग करी हुई कि आप बिल्कुल लड़की लग रही है। तो ये दोनों चीजें ही जो है वो सही नहीं है। नॉर्मल लेकर चलें चीजों को, कि वो अच्छी भी लग रही हों और आपकी उम्र के हिसाब से भी हों। तो ये जो था वो हमने बात कर ली हाउ टू वेयर के हवाले से, ये भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब हम बात करते हैं हाँ, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज है, बी ग्रेशियस। ये हेडिंग आप जरूर याद रखिएगा। आपकी जो पर्सनालिटी है ना, उसके अंदर ग्रेस होना चाहिए। कैसा ग्रेस होना चाहिए? देखिए, ग्रेस ये होता है कि जिस तरह आप चाहती हैं कि आपको ट्रीट किया जाए, इसी तरीके से लोग आपको ट्रीट करेंगे। यानी कि आप अपनी इज्जत जिस तरह बनाएंगी ना, जिस तरह आप लोगों को अपना एक एटीट्यूड देंगी, उसी तरीके से लोग आपको इज्जत देंगे और आपको ट्रीट करेंगे। सेकंड ये कि आप जिस तरह चाहती हैं कि आपको इज्जत दी जाए, बिल्कुल इसी तरीके से, इसी फॉर्मूले पे आप अमल करते हुए दूसरों को इज्जत देना सीखें। ऐसा ना हो कि आप तो चाह रही हैं कि आपको बहुत इज्जत मिले, लेकिन आप दूसरों को इज्जत ना दें, आप दूसरों को इग्नोर करें, नजरअंदाज करें, उनको नीचे दिखाने की कोशिश करें। तो ये चीज अगर आपकी पर्सनालिटी में होगी तो वो आपको जेंटल बनने नहीं देगी। आपको अपने अंदर ग्रेस लाना होगा, बी ग्रेशियस। अच्छा, उसके बाद हम थोड़ा सा जल्दी से बात कर लेते हैं अपनी लास्ट हेडिंग की तरफ, फिर इंशाल्लाह ताला हम कल जो है वो मजीद इसको आगे लेकर चलेंगे, टाइम जो है वो होने वाला है मुकम्मल। ईटिंग हैबिट पर हम बात कर लेते हैं कि जो आपकी ईटिंग हैबिट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि किस तरह जो है वो आप खाना खाती हैं, खास तौर पे घर के अंदर तो होता ही है, लेकिन घर के बाहर आप किस तरह खाना खा रही हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लड़कियों को मैंने देखा है कि जो यूनिवर्सिटीज में पढ़ती हैं, बहुत अच्छी फैमिली बैकग्राउंड से भी ताल्लुक रखती हैं, लेकिन जब वो किसी शादी में जाती हैं तो ऐसा लगता है कि कोई मतलब कोई हबशी दरिंदा खाना खा रहा है। चमचे बड़े बड़े मुंह में डालना, हाथ हाथ जो है वो सालन में सन जाते हैं, और नाखून इतने बड़े बड़े हैं और वो सालन के अंदर डिप हो रहे हैं, लिपस्टिक खराब हो गई आपकी खाना खाते वक्त, कपड़ों पे खाना गिरा लिया। तो ये वाली जो चीजें हैं वो जेंटलनेस के अंदर बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी, आपकी जो पर्सनैलिटी है उसे खराब करेंगी। तो जो आपकी ईटिंग का जो स्टाइल है वो बहुत प्रोकार होना चाहिए, और अदब और तहजीब वाला होना चाहिए। और कोशिश करें कि जब आप ईटिंग कर रही हैं, खासतौर पे अगर आप अकेले हैं तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप खासतौर पे किसी के साथ बैठी हुई हैं तो सामने वाले को जरूर पेश करें, कि प्लेट जो है वो उनके सामने करें, चाय का कप आप उनके सामने करें, ताकि उनको ये महसूस हो कि आप जो है वो अदब अदाब रखने वाली, रख रखाव वाली खातून हैं। तो यहाँ हम जो है वो आज के सेशन का एंड करते हैं। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे मैसेज में या फिर अपना माइक ऑन करके सवाल कर सकती हैं। आपको मैं 1 से 2 मिनट दे रही हूँ सवाल करने के लिए, आप जल्दी जल्दी अपने सवाल कर लें अगर किसी का कोई है। अगर नहीं है सवाल तो फिर इंशाल्लाह ताला हम कल बात करेंगे, मजीद आगे अपनी वर्कशॉप को वाइंड अप करेंगे कल इंशाल्लाह ताला। मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं जो कुछ मैंने कोशिश करी आप तक पहुंचाने की, वो आपने अच्छी तरीके से समझ लिया होगा और आपके लिए फायदामंद साबित होगा इंशाल्लाह ताला, नफा बख्श इल्म साबित होगा। तो अगर आपके पास कोई सवाल है किसी का तो कर लीजिए, काइंडली मैसेज में कर लीजिए, या फिर अपना माइक ऑन करके आप वैसे ही सवाल कर लीजिए। 12:03 पर हम इंशाल्लाह ताला इसको हम एंड कर देंगे। तो मैं सिर्फ 1 मिनट तक आपका वेट कर रही हूँ, अगर किसी का कोई सवाल है तो वो कर सकता है। और इंशाल्लाह ताला कल भी आप लोग जो है वो कोशिश करिएगा कि टाइम पर आ जाएं, क्योंकि टाइम से आएंगे तो टाइम से सेशन शुरू होगा, टाइम से शुरू होगा तो फिर टाइम पर खत्म भी होगा। ठीक 11 बजे हमारी कोशिश होती है कि हम सेशन को शुरू कर लें, तो आप लोग ठीक 11 बजे
तशरीफ ले आया करें। ग्रुप के अंदर आपको जूम का जो लिंक है वो मिल जाएगा। आप में से किसी का कोई सवाल है तो जरूर करें, सवालात जरूर करने चाहिए, क्योंकि महसूस हो कि हाँ हमने जिंदा लोगों के साथ भी बात करी है और हमें सुनने वाले जो हैं वो जिंदा हैं, उन्होंने हमारी कोई बात समझी है, सीखी है, तो ये बहुत जरूरी होता है। काइंडली आपका कोई भी सवाल हो किसी का तो वो मुझसे कर सकते हैं। अगर अभी सवाल आपके जहन में नहीं आ रहा तो कोई मसला नहीं है, आप बाद में ग्रुप आपको ज्वाइन करवाया गया होगा, आप उस ग्रुप में सवाल कर लीजिएगा, मिस ईमान से कर लीजिएगा, वो मुझ तक आपका सवाल पहुंचा देंगी, या फिर आप कल तक के लिए नोट कर लीजिएगा अपने सवाल। मैं कल आपसे सवाल का सेशन कर लूंगी। लेकिन काइंडली अपना फीडबैक जो है सवालों के जरिए ये जरूर दिया करें, ताकि हमें एहसास हो कि हमने जिनको सेशन दिया है वो तमाम लोग मतलब जिंदा और जावेद हैं, अल्लाह माशाल्लाह हमारे सामने बैठे हैं, और हमने जो है ना वो ऐसे लोगों को सेशन दिया है जो कि बात को समझने वाले हैं। अपना फीडबैक आप लोग जरूर जरूर दिया करें। अच्छा, एक सवाल मेरे ख्याल से आया है मेरे पास। जी बिल्कुल, ये जो सवाल आया है कि ये इस तरह से है कि जॉब पर जो मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ, जो मैं समझ पाई हूँ कि जब भी हम किसी जगह पे जॉब पर जाते हैं डेमो क्लास देने के लिए, तो कहा जाता है कि बॉडी लैंग्वेज यूज करें। देखिए, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, खासतौर पे वो लोग जो टीचिंग फैकल्टी से ताल्लुक रखते हैं। अगर आप किसी टीचिंग करने के लिए किसी जगह पे आपने अप्लाई किया है और वहां पे आपको डेमो के लिए बुलाया गया है, तो आपके खड़े होने का स्टाइल आपकी पूरी हिस्ट्री बता देता है। प्रिंसिपल को या जो भी सुपरवाइजर आपको सुपरवाइज कर रहा होता है, या जो भी हेड आपको वहां पे ऑब्जर्व कर रहा होता है, इवन ये कि क्लास के बच्चे अंदाजा लगा लेते हैं कि टीचर कितने पानी में। आप अगर क्लास में दाखिल हो रहे हैं और आपने झिझक वाले अंदाज में आप दाखिल हुए हैं, आपने अपनी नजरें जो है वो नीचे करी हुई है, और आप बच्चों से आई कांटेक्ट नहीं कर रहे, तो समझ लें कि बच्चे आपको खा जाएंगे। या आजकल के बच्चे, आपका जो आई कांटेक्ट है वो होना चाहिए क्लास के बच्चों के साथ में। आपका जो खड़े होने का अंदाज है वो होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपका जो है ना वो आप व्हाइट बोर्ड के ऊपर कुछ लिख रहे हो, खासतौर पे आपने देखा होगा कि खासतौर पे हेड जो आपको सुपरवाइज कर रहा होता है या आपको ऑब्जर्व कर रहा होता है, तो वो कहता है कि सर प्लीज, मैडम प्लीज जरा व्हाइट बोर्ड पे कुछ लिख के दिखाइए, कुछ करके दिखाइए बच्चों को। तो वो सिर्फ ये देख रहा होता है कि आपके हाथों के अंदर कपी तो नहीं तारी हो रही। अक्सर ऐसा होता है, लोगों की टांगे कांपना शुरू हो जाती हैं। तो ये चीजें भी देखने की होती हैं। अगर आप कहेंगे, अगर आपकी तरफ से डिमांड आएगी, तो मैं खास तौर पर टीचर्स के लिए डेमो क्लास किस तरह ली जाए, खासतौर पे इसके लिए मैं अलग से एक सेशन कर लूंगी, क्योंकि ये काफी एक लंबी कहानी है, तो हम इसे एक सेशन में कवर कर लेंगे अगर आप लोगों की तरफ से जो है वो आएगा। अच्छा, बड़ा अच्छा सवाल किया है कि मैम मोस्टली मेल स्टाफ के सामने हम अपने आप को कैसे प्रेजेंट करें कि पर्दा रहे और सॉरी पर्दा रहे और बेहयाई भी ना हो। देखिए, सबसे पहले आपका जो नजर है ना, अगर आपकी नजर क्लियर है, अगर आपका दिमाग क्लियर है ना, तो सामने वाला कभी आपके लिए अगर वो गलत सोच भी रहा होगा तो उसकी गलत सोच आप तक नहीं पहुंचेगी इंशाल्लाह। आपकी अपने अंदर की सोच क्लियर होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये कि आपका जो मैंने आपको जिस तरह लिबास के बारे में बताया, पता नहीं तूबा गुल आपने शायद लिबास वाली वो अटेंड नहीं करी मेरी, जो मैंने भी हाउ टू वेयर, किस तरह से लिबास को हमने कैरी करना है, इस वाली बात में मैं कल थोड़ा सा रिपीट कर दूंगी इसको। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप किस तरह लिबास पहन रही हैं। आपने अपने जो है वो हाथ आपने जो है वो आपने कोनियों तक की आपने आस्तीनें पहनी हुई है, टाइट आपने फिटिंग की कमीज पहनी हुई है, आपके जो पाइचे हैं वो आपके ऊपर हुए में हैं, और आप जब इस हुलिये के अंदर मेल्स के सामने जाएंगी, तो आप चाहे कुछ करें ना करें, कोई गलत बात करें ना करें, ऑलरेडी उनके दिमाग में गलत चीजें जाना शुरू हो जाएंगी। तो आपका लिबास बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके लिबास में हया होनी चाहिए अगर आप अबाया नहीं पहन रही, और अगर आप अबाया पहन रही तो वेल डन, लेकिन अबाया के अंदर भी चुस्त अबाया नहीं होना चाहिए। अबाया जो है वो आपके कद काट के हिसाब से होना चाहिए, अबाया के अंदर से स्मेल ना आ रही हो, अबाया आपका नीट एंड क्लीन होना चाहिए, स्कार्फ आपका प्रॉपर बंधा हुआ होना चाहिए। ये नहीं कि जरा सी हवा उड़ी चली और आपका स्कार्फ इधर से उधर हो गया, पिंस लगी हुई होनी चाहिए। और साथ ही साथ कलर जो है वो आपके स्किन टोन के साथ मैच होना चाहिए, कि आपकी जो जिस तरह की भी स्किन टोन है उस पर वो कलर जचे। तो और साथ ही साथ आपके बात करने का अंदाज, अगर आप लटक झटक कर बात करेंगी, अगर आप लचक वाले अंदाज से बात करेंगी मेल से, सुनिए, इधर आइए, उधर जाइए, जब आप इस तरह बात करेंगी नरमी वाले लहजे से, तो जाहिर है कि सामने वाले के दिल में जो है वो लचक पैदा होगी। और अगर आप एक नॉर्मल बिहेवियर बात करेंगी, बगैर लचक होकर बात करेंगी, बेलचक होकर बात करेंगी, तो जाहिर है फिर वो एक ऐसा बिहेवियर नहीं जाएगा। अच्छा, मेरे पास अभी एक और वो आई है रिक्वेस्ट के
मैम ज़रूर सेशन होना चाहिए फर्स्ट डेमो क्लास पर। फिर इंशाल्लाह ताला हम अगला जो अपना जो सेशन और वर्कशॉप कंडक्ट करेंगे 1 या 2 दिन की, तो वो हम इसी के ऊपर कर लेंगे कि किस तरीके से जो है वो हमें डेमो क्लास देनी है, फर्स्ट डेमो क्लास में हमें क्या करना है। बहुत-बहुत शुक्रिया तूबा गुल, इंशाल्लाह ताला कल मैं मज़ीद थोड़ा-सा एलैबोरेट कर दूँगी हाउ टू वियर वाली बात एक मर्तबा और, ताकि आप लोगों को जो है वो मज़ीद वाज़ेह हो जाए, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब बच्चियाँ जाती हैं टीचिंग वगैरह करने के लिए, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, मेल्स के सामने वो घबरा जाती हैं। तो इंशाल्लाह ताला हम इसके ऊपर एक अलग से सेशन भी रख लेंगे। तो अभी तक के फिर सवालात को हम एंड करते हैं, 12 बज के 8 मिनट हो गए हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको जो है वो मेरी बातें समझ आ गई होंगी अच्छी तरीके से। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है और इंशाल्लाह ताला हम मज़ीद कल इसको आगे लेकर चलेंगे। कल आप लोग प्लीज़ 11 बजे ज़रूर तशरीफ़ ले आइएगा और मेरे लिए दुआ दुआ में मुझे याद रखिएगा। मैं आपके लिए दुआओं में आपको याद रखूँगी। अल्लाह ताला हम सबको नफ़ा बख्श इल्म सीखने, समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए और हक़ और सच बात करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।